नाज़रीन, हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान लगता ऐसे है दोबारा हुकूमत से नाराज हो रही है। क्यों? क्योंकि मर्दमशुमारी और बहुत सारे इश्यूज को लेकर एक पेज पर नहीं है। इस पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे, और मुझे ज्वाइन किया सेनेटर मियां अतीक साहब ने, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मियां, सबसे पहले बताइएगा, मर्दमशुमारी का मसला जो है, और आप लोगों ने कहा है कि जी अब एमक्यूएम अवाम से रुजू करेगी। सर, इससे हम क्या मतलब अखज करें? क्या अब आप लोगों की जो डायलॉग है, क्योंकि हमने देखा है गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि मेरे डायलॉग, मैंने बात भी की है और पैसिफाई भी हो गई है सारी सिचुएशन, सो इस वक्त इसका क्या जी सिचुएशन है? देखिए भाई, ये जो हमारे खालिद मकबूल भाई हैं, जो सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अगले वक्त में आवाम से रुजू करेंगे। उसकी वजह यह है, और वो बिलखसूस कराची के आवाम की बात की गई है, कि देखिए ये जो मर्दमशुमारी है, इससे क्या मुराद है, इससे क्या कहा गया? किसी सूरत भी गवर्नर सिंध ने खुद ये कहा है कि 3 सवा 3 करोड़ के करीब आबादी है कराची की, जबकि लास्ट मर्दमशुमारी जो बता रही है वो 1 करोड़ 60 लाख बता रही है। अब जब आप पूरे ओवरऑल आइन के मुताबिक बात करते हैं, तो जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो आबादी के मुताबिक होनी है। तो कराची को, ठीक कराची है। वालों को चूंकि उनका हक नहीं मिल रहा, इसलिए फिर खालिद मकबूल भाई ने यह कहा कि हम आवाम को यह बताएंगे कि देखिए, आपको चूंकि आपका हक नहीं मिल रहा, इसलिए हम शायद हो सकता है कि हुकूमत के साथ फर्दर ना चल सके। लेकिन शेख रशीद साहब पता नहीं किस उसमें जूम में हैं कि वो बार बार ये फरमा रहे हैं कि हम आखिरी वक्त तक हुकूमत के साथ जुड़े रहेंगे। मुझे जहां तक याद पड़ता है, अगर हम पिछली बात देखें, तो लास्ट जब सिंध हुकूमत से हम अलग हुए थे, वो भी जो मसाइल थे वो इसी नेचर के थे, और हमने हुकूमत छोड़ दी थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब जो मियां साहब, यकीन मुझे दहानी कराई गई है। जी, जी, प्राइम मिनिस्टर साहब से एक आखिरी जुमला है। प्राइम मुझे मिनिस्टर साहब से आखिरी जी, मुलाकात में, जिसमें कमर नवीद जमील थे, खालिद मकबूल भाई थे, कुछ और हमारे मिनिस्टर साहबान थे, वहां पर यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम आपके तमाम तहफुजात को करेंगे, और जो जो मामला जिस जिस जगह पर है उसको हम ठीक करेंगे। फंड्स की बात है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, लेकिन फंड रिलीज नहीं हो पा रहे, कोई तरीकाकार ही नहीं बन पा रहा। तो हमारा मामला जो है वो है ठीक। मियां कराची साहब, के मुझे मुझे अवाम, सॉरी आपकी जिन्होंने बात काटा मियां एमक्यूएम साहब, को थोड़ा सा। जी मियां साहब, जी मुझे बोलिए। मुझे थोड़ी बात समझाइएगा। अच्छा, 7 नशिस्तें हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वफाकी हुकूमत के लिए, ये हम सबको पता है। एक ये जो जी डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान है, काबीना में आपके मिनिस्टर भी हैं, वहां 2 मिनिस्टर हैं बल्कि एमक्यूएम के, तो वहां पर उनकी वहां प्रेजेंस के बावजूद इतना डेडलॉक की क्या वजह समझ रही है? नहीं, देखिए वजह ये भाई कि ठीक है, मिनिस्टर साहिबान हमारे वहां मौजूद हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तो जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें तो कोई 40 से ज्यादा अरकान वहां बरजमा होते हैं, और वहां जरूरी नहीं है कि हर मिनिस्टर को बोलने का मौका मिले। उसका एक डेकोरम है, एक तरीकाकार है। अब दूसरी जो बात है, जब हुकूमत ये हमारे मिनिस्टर साहिबान प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, दूसरे वज़ीर से मिलते हैं, तो मौक़िफ़ जरूर हमारी पार्टी का वो बयान करते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि मानना या ना मानना ये हुकूमत वक्त का इख्तियार है, और बिलखसूस वजीर आजम साहब का इख्तियार है। तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि हमने बहुत कोशिश की है अपना मौक़िफ़ हुकूमत वक्त तक पहुंचाने की, वजीर आजम साहब तक पहुंचाने की, लेकिन मैं आखिर क्यों? अब बात ये आती ठीक है, हो गया। जब 14 इस वक्त 14 एमएनए हैं पीटीआई के अपने, और गवर्नर साहब वो खुद भी यही कह रहे हैं कि ये जो हमारी मर्दमशुमारी हुई है ये गलत हुई है। अब हम मांग क्या रहे हैं? हम उन्हें कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले आप मर्दमशुमारी कराइए। होगा क्या? हमें जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि अगले इलेक्शन अगर अपने टाइम पर भी होते हैं, जो 2023 में होने हैं, उससे पहले अगर मर्दमशुमारी ना हुई तो कराची वालों को उनका हक कतई तौर पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है मियां अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच जी।